भारी बारिश की वजह से खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। पावर प्लांट के कर्मचारियों ने बांध के सभी गेट खोल दिए ताकि डैम को कोई नुकसान न पहुंचे, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज हो गया कि डैम टूट गया। और इस डैम के टूटने की वजह से मिडलैंड में एक नई झील बन गई। ये उस डैम की तस्वीर है जो पहले इस तरह दिखाई देती थी और बांध टूटने के बाद अब इस तरह दिखाई देती है। बांध टूटने की वजह से पानी बहुत तेजी से बह रहा था और बांध का पानी टाइडा बोवासी नदी में जाकर मिल गया, जिसकी वजह से इसने और उग्र रूप ले लिया। इस बाढ़ के रास्ते में जो भी आया उसने सब कुछ तबाह कर दिया, यहाँ तक कि इसने एक भारी भरकम ब्रिज को भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल एक तिनके की तरह इतना बड़ा ब्रिज बह गया। इसके साथ साथ जंगल और कई मैदानी क्षेत्र भी तबाह हो गए। पूरे इलाके में 2.7 मीटर की गहराई तक पानी भर चुका था और यह मिशिगन वासियों के लिए अब तक की सबसे खतरनाक घटना थी। थ्री गॉर्जेस डैम, चाइना में बना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, अब तक का बना सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। इस डैम में 39.3 स्क्वायर किलोमीटर पानी स्टोर रहता है और इसे इतना बड़ा डैम यूं ही नहीं कहा जाता। ये डैम 2335 मीटर लंबा और 185 मीटर ऊंचा है। अब आप सोच कर देखिए कि कितना बड़ा डैम होगा, लेकिन 2020 के जुलाई के महीने में यहाँ पर इतनी ज्यादा वर्षा हुई, इस डैम के पानी का लेवल 167 मीटर ऊंचा चला गया और जो भारी भरकम कंक्रीट की दीवार थी जिसका वजन 65.5 मिलियन टन था, वो भी इस बांध के पानी को नहीं रोक पा रही थी और धीरे धीरे बेंड होते जा रहा था। इसी की वजह से 19 जुलाई 2020 को वहां की सरकार ने बांध के पानी को छोड़ने का निर्णय लिया। बांध के सभी 11 के 11 गेट खोल दिए गए और जैसे इन गेट्स को खोला गया 49.2 मिलियन लीटर पानी प्रति सेकंड के हिसाब से बहने लगा। ये इतना तेज बहाव था कि ये 27 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल को पल भर में भर सकता था। इस पानी का बहाव 50 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा था। अगर डैम के 11 गेटों को नहीं खोला जाता तो डैम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और फिर इसमें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बहता। ये इतना तेज बहाव होता कि यांगसे से शंघाई तक बाढ़ आ जाती, साथ ही साथ 360 मिलियन लोगों की जानें खतरे में चले जाती। प्यूर्टो रिको डैम। प्यूर्टो रिको एक ऐसा द्वीप है जहां पर कुल 38 डैम है और ये सभी के सभी डैम वहां के लोग और इलाके के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। एक बार इस द्वीप में मारिया नाम का तूफान आया था, जिसकी वजह से इस इलाके में बहने वाली वनाका झील पल भर में ही ओवरफ्लो होने लगी थी और पानी के दबाव के कारण कुचाटिका डैम में दरार पैदा हो गई। कुछ ही देर में इस बांध की दीवार टूट गई और पानी का तेज बहाव उसके आसपास के इलाकों में भरने लगा। वहां के 70,000 स्थानीय लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और बांध का पानी लगातार वहां के जनजीवन को अस्त व्यस्त करता रहा। इस घटना की वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ और आखिर में किसी तरीके से पानी को रोक लिया गया। सोचने वाली बात यह है कि अगर ये बांध पूरी तरीके से टूट जाता तो 37 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी इस पूरे क्षेत्र को पूरी तरीके से तबाह कर देता। सरडोबा रिजर्वायर, आप गूगल मैप में जिस डैम को अभी देख रहे हैं उस डैम का नाम सरडोबा रिजर्वायर है। इस डैम का उपयोग रेगिस्तानी क्षेत्र को सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इस डैम में करीब 900 मिलियन टन पानी हमेशा स्टोर रहता था। लेकिन जब डैम को बनाया जा रहा था तब डैम बनाने वाली कंपनी ने कुछ पैसे बचाने के लिए उसमें उतना मटेरियल नहीं डाला जितना इस डैम को जरूरत थी और आखिर में 1 मई 2020 को एक तेज तूफान आया और उस तूफान ने सबसे पहले इस डैम की निचली दीवार को नुकसान पहुंचाया और उसके बाद पूरा का पूरा डैम टूटकर बिखर गया। अगर आप पहले की तस्वीरें देखिए और आपकी तस्वीरें देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस डैम का पानी कहां कहां तक फैल चुका था। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस डैम का पानी 610 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल गया था। इतना ही नहीं, ये पड़ोसी मुल्क कजाकिस्तान तक भी पहुंच गया था। जितना टेक्सास शहर का क्षेत्रफल है, ये बांध का पानी उतने क्षेत्रफल में फैल चुका था। लेकिन इस बांध के टूटने की वजह से वहां के कुछ लोगों को दावत मिल गई। असल में बांध में जितनी भी कैटफिश थी वो भी लोगों का पेट भरने के लिए बाहर आ गई थी। लोआस डैम। लोआस डैम में 16 हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम हैं, जिनमें से 2 पहले ही फेल हो चुके हैं। भारी बारिश की वजह से 2017 में यांगवांग प्रांत का पहला बांध टूटा और सबसे बड़ी बात यह थी कि यह बांध पूरी तरीके से बना भी नहीं था। इस बांध के टूटने से आधा मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बड़ी तेजी से बहने लगा और इसके रास्ते में जो भी आया इसने अपने साथ सब कुछ बहा दिया। इसके ठीक 1 साल बाद तेज आंधी तूफान की वजह से लाओस के दक्षिण पूर्वी इलाके अटापू में दूसरा बांध टूट गया। इस बांध के टूटने से 5 मिलियन क्यूबिक
मीटर पानी इसके आसपास के इलाकों में फैल गया। लोहास ने 2017 में जो बांध टूटा